मोमेंट की ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, क्या आ गया था भाई? 1/4πε0 2p के कहाँ से आ गया? ये के बहुत कई लोग बच्चे कहते रहते हैं कि बार बार x ग्रेटर देन l, यही तो लिखा था। अब इसमें क्या है देखो, अगर इसमें कंडीशन दिया जाएगी कि अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो l से, कम तो हो नहीं सकते l से, अगर x बहुत ज़्यादा हो l से तो x स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा होगा l स्क्वायर से। जैसे मान लो l है 1 रुपये और x है 1000 करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़ का स्क्वायर -1, तो 1 हटाओ यार, है ना। तो क्या नेग्लेक्टेड, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो क्या बचेगा? E एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस आउटसाइड द डाइपोल इज, क्या बचा? 1/4πε0 2px बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4, सो फाइनली व्हाट रिमेन्स इज x क्यूब। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लिखवाया गया होगा? स्कूल में हर जगह लिखवाया गया होगा, ये क्यों लिखवाया गया? इससे क्या समझ में आना चाहिए? देखो जो भी लिखना है तो उसका कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखकर चले गए। अरे क्यों लिखा भाई, हमारा इंक पेज सब बर्बाद हो गया, तो बताओ तो क्यों लिख गए, क्यों लिखा है? पूछो सर से, बुलाओ उनको वापस की, क्यों लिखवा गए, हमें क्यों लिखवाए भाई, क्यों, इसका क्या मतलब रहा? ऐसे छोड़ देते ना, क्यों लिखवाया? प्रैक्टिकली जितने डायपोल्स होते हैं नेचर में बहुत छोटे होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी भी डायपोल्स के लिए बहुत बड़ी दूरी है। नहीं समझे मेरी बात? HCl का मॉलिक्यूल पोलर है, ये डायपोल है भाई। कैसे डायपोल है? H के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर, और बॉन्ड लेंथ इज द सेपरेशन, प्लस क्यू माइनस क्यू, दिस इज अ डायपोल। ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत कम होती है? बहुत कम होती है। तो अगर इसके मॉलिक्यूल से 1 सेंटीमीटर दूर भी तुम खड़े हो तो 1 सेंटीमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा है, किससे? 1 एंगस्ट्रॉम से, नैनोमीटर में होता है डिस्टेंस। तो प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला नहीं। मेरी बात समझे क्यों लिखवाया गया भाई? क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल फार्मूला है। अब उससे ये आया, ये सीधा आता ही नहीं, उसी से तो ये आया। तो फाइनली दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हें ना बताया जाए कि एक्सिस पर निकालना है बहुत दूर वाले पॉइंट पर, तुम्हें यही निकालना पड़ेगा। अगर लिखा है फार ऑफ पॉइंट, फार ऑफ, दिस मीन्स दे आर सेइंग टू कैलकुलेट यू एट ए पॉइंट विच इज एट ए लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम दी देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये तुम्हें फाइनली इस यहाँ पर लाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस पर? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वाले फॉर्मूले में भाई? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया क्या? कि प्रैक्टिकली दिस इज मोर प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, बिकॉज इन आवर डेली लाइफ दिस सबस्टेंस विच आर पोलर हैव ए length very small as compared to the distances at which field is to be calculated, right? So what is the next important point? The electric field due to a dipole falls off rapidly. नहीं समझे इंग्लिश? तेजी से घटता है, x क्यूब है, एक, अगर यहाँ पर 1 लिखा है, x की जगह 1 है तो नीचे क्या लिखा है? 1, 1 का क्यूब क्या होगा? 1। और अगर 2 लिखा है ये तो नीचे क्या आ गया? 8। तो 1 मीटर पर और 2 मीटर पर, 2 मीटर पर जो फील्ड होगी वो 1 मीटर से 8 गुना कम होगी। तो तेजी से घटती हुई फील्ड है। कैसी घटती हुई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल क्या 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 बोला था? फॉल्स या डिक्रीजेस रैपिडली, डिक्रीजेस क्या बोलो? शार्पली।
मोनोपोल में एक्स स्क्वायर था, सुन लो बच्चे, मोनोपोल उसमें एक्स स्क्वायर आता था ना नीचे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आता था। इसमें क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। तो डायपोल की फील्ड होती तो हर जगह है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं होती है। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि एक्स क्यूब है ना, तो तुरंत जीरो हो जाएगा, तेजी से जीरो होगा, नीचे वाला टर्म तेजी से घटेगा, तेजी से बढ़ेगा तो पूरा टर्म तेजी से घटेगा। इसलिए वाटर जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके बहुत पास जाने पर ही तुम्हें खतरा है, अगर थोड़ा डिस्टेंस पर आ गए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मोनोपोल है, सिंगल चार्ज है, तो दूर तक तुम्हें प्रभावित करेगा। डायपोल करेगा तो, लेकिन दूर तक नहीं प्रभावित करेगा, ये है इंपॉर्टेंट। अभी आएगा ग्रेजुअली, डिक्रीजेस ग्रेजुअली। अभी चार्ज बढ़ते जाएंगे, जब बहुत चार्ज हो जाएगा तो ग्रेजुअली हो जाएगी फील्ड, जबकि बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे कॉमन सेंस फेल होने वाले हैं, हम जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा, उसका उल्टा भी नहीं होगा। उल्टा हो जाए तो हम वैसा सोच लेंगे, उल्टा बता देंगे, है ना, वैसा भी नहीं होगा। कुछ रैंडम होगा, जो हम नहीं सोचते हैं वैसा होगा, ये फील्ड होगी भाई। अरे ठीक है कि नहीं, बताओ। वेरी गुड, लिख लो। अब एक क्वेश्चन करके मैं ही थोड़े